तो ये कहानी है रानो चिड़िया की। मधुपुर के जंगल में एक कालू कौवा रहा करता था। उस जंगल में बहुत ज़्यादा गरीबी थी। हर कोई भूख से मर रहा था। कालू कौवा तब बहुत अच्छा था। वो सबकी मदद किया करता। एक दिन वहाँ पर एक बूढ़ी दादी आ जाती है। वो बूढ़ी दादी उस जंगल के पक्षियों के हालात देखकर परेशान हो जाती है। यूं ही उसकी मुलाकात कालू कौवे से हो जाती है। वो बूढ़ी जादूगरनी उन पक्षियों के हालात देखकर चिंतित हो जाती है और कालू कौवे को वरदान देती है कि उसे इन चंद बीजों के इवज़ एक बहुत अच्छा जादुई घर मिलेगा जिसमें जादुई खाना आया करेगा। लेकिन वो साथ ही कालू कौवे से ये कहती है कि कालू कौवे को हमेशा लोगों की मदद करनी होगी। उसे भूखे पक्षियों को खाना खिलाना होगा। यूं ही कालू कौवा वादा कर लेता है कि वो सभी पक्षियों की हिफाजत करेगा और उन्हें खाने को भी देगा। यूं ही जंगल में सभी पक्षी खुशहाल हो गए थे क्योंकि कालू कौवे के हाथ से उन्हें जादुई खाना मिल जाया करता। दूसरी तरफ कालू की भी मौजें लग गई थी। वो भी जादुई घर में रहता और जादुई खाना खाता। अब उस जंगल का कोई पक्षी भी ज़्यादा मेहनत ना करता था। अब वहाँ पर हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। उस जंगल के करीब ही एक बाजो चील रहा करती थी। जब पक्षी पहले खाने की तलाश में वहां आया करते, बाजो चील उनका शिकार कर लिया करती थी। मगर जिस दिन से ये जादुई घर बना था, बाजो चील का तो बिल्कुल ही बुरा हाल था क्योंकि अब कोई भी पक्षी उस तरफ ना आता और बाजो चील का शिकार उसको कभी ना मिल पाता। यूं ही बाजो चील परेशान हो जाती है और वो एक मंसूबा बनाती है। वो कालू कौवे के पास आती है और उसे भटकाने लगती है। वो कालू कौवे की बहुत तारीफ़ें करती है। वो उसकी खुशामद करने लगती है। अरे अरे कालू कौवे, तुमने तो सब गांव वालों का ठेका उठा रखा है। तुम कितने अच्छे हो, लेकिन ये पक्षी इस लायक नहीं है। देखो तो तुम इनकी इतनी करते हो। इनको तो चाहिए कि तुम्हें जंगल का राजा बना लें और तुम्हें झुक झुक कर सलाम करें। लेकिन लगता है कि ये पक्षी तो चीज़ें लेकर तुम पर एहसान कर रहे हैं। यूं ही कालू कौवे का वो दिमाग खराब करने लगती है। कालू कौवा तो एक दो बार में उसकी कोई बात नहीं सुनता, लेकिन समय गुजरने के साथ साथ कालू अपने आप को ना जाने क्या चीज़ समझने लगा था। कालू को लगने लगा था कि वो उस अपनी चीज़ों में से चीज़ें जंगल के पक्षियों को दे रहा है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। वो तो जादुई बुढ़िया का वरदान था जो कि उसने इन पक्षियों के लिए ही दिया था। यूं ही कालू कौवा उस बाजो चील से हाथ मिला लेता है। बाजो चील उसे लालच देती है। अरे अरे कालू कौवे, तुम्हारे पास एक ही घर है, लेकिन अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें एक आलीशान महल बनवा कर दे दूंगी और उसके साथ साथ तुम कई खेत खरीद सकते हो। यूं ही कालू कौवा बहक जाता है। यूं ही कालू कौवा अपने घर में पक्षियों को खाने के लिए बुलाया करता और उन्हें मारकर बाजो चील के हवाले कर दिया करता था। यूं ही बाजो चील अब रोज़ नया मांस खाती और कालू कौवे का भी काम चल जाता क्योंकि बाजो चील उसे दुगनी कीमत दिया करती थी। बाजो चील को पैसे की कमी नहीं थी। वो जिस भी पक्षी को डराती वो उसे आराम से पैसे दे दिया करते थे। यूं ही जंगल में पक्षियों की मौत होने लगी थी। सभी पक्षी परेशान थे। अरे अरे टोनी, देखो तो इतने पक्षी गायब हो रहे हैं। ना जाने पक्षियों को क्या हो गया है। तुम ठीक कह रही हो रानो। कल हमारे पड़ोस में तो छोटी छोटी चिड़ियाएँ रहती थीं। वो दोनों भी खाना लेने गईं, लेकिन वापस नहीं आई। चलो टोनी, मैं तो कहती हूँ जाकर कालू कौवे से पूछते हैं। अरे रानो, मुझे तो घर में थोड़ा सा काम है। तुम जाओ, पूछाओ और आकर मुझे भी बताना। यूं ही रानू चिड़िया सीधा कालू कौवे के पास जाती है और कालू कौवे से पूछती है। अरे अरे, कौन सी चिड़ियाएँ, कैसी चिड़ियाएँ? मेरे घर तो कोई चिड़ियाएँ नहीं आई। हो सकता है वो रास्ते में आ रही हो तो किसी चील ने उन्हें शिकार बना लिया हो। लेकिन कालू भैया,
आप तो जानते हैं हमारे जंगल में चीलों का आना मुमकिन नहीं, और वो यहाँ पर कैसे आ सकती हैं। तुम मुझे क्या पता, एक तो मैं तुम सबकी मदद करता हूँ, तुम सबको खाने के लिए भोजन देता हूँ, और ऊपर से तुम लोगों के सवालों के जवाबात भी दूँ। यहाँ से भाग जा चिड़िया, वरना कल से तेरा खाना बंद कर दूंगा। यूं ही रानो तो परेशान हो जाती है और टोनी के पास जाती है। अरे रानो, क्या हुआ है? टोनी, मैं क्या बताऊं, आज जो मैं देख कर आई हूँ वो कालू भैया तो नहीं लगते, वो तो कोई और ही था। उन्होंने मेरे साथ इतनी बुरी तरह बात की और उन्होंने कहा कि अगर मैं उनसे ज़्यादा बातें करूँगी तो वो मेरा खाना बंद कर देंगे। ये क्या कह रही हो रानो? वो इतना घमंड किस चीज़ का कर रहा है? आगे भी मुझे कुछ पक्षियों ने बताया है कि उसका रवैया ठीक नहीं है। लगता है कालू कौवा फूल बैठा है कि ये सारा कुछ उसके बाप की जायदाद नहीं है, बल्कि उस बुढ़िया का वरदान है, जो कि उस बुढ़िया ने इस पक्षियों के लिए ही दिया था। अगर वो पक्षियों की मदद नहीं कर सकता तो ये वरदान त्याग दे और उसकी जगह ये जिम्मेदारी कोई और संभाल ले। यूं ही रानो तो चुप कर जाती है। कुछ दिनों तक फिर से पक्षी गायब होने लगे थे। एक दिन रानो और टोनी कालू कौवे पर नज़र रखती हैं और उन्हें पता चल जाता है कि कालू कौवा ही पक्षी गायब कर रहा है। यूं ही वो जंगल के बाकी पक्षियों को भी बताती हैं। जंगल के सारे पक्षी फैसला कर लेते हैं कि अब कालू कौवा जादुई घर में नहीं रहेगा। अरे अरे, तुम लोग कौन होते हो मुझे इस जादुई घर से निकालने वाले? ये घर मेरा है, अब यहाँ से सारे के सारे निकल जाओ। आज से कोई खाना नहीं मिलेगा। अगर मेरा घर तुम लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है तो यहाँ पर आया ही मत करो। यूं ही कालू कौवा तो उन सबको निकाल देता है। जंगल में पक्षी अब गायब नहीं होते थे, लेकिन हर तरफ भूख के लाले पड़े थे। सब पक्षी भूख से मर रहे थे। यूं ही सब बहुत परेशान थे। एक दिन रानो और टोनी बैठी थी। अरे रानो, अब क्या होगा? अरे मुझे पता चल जाए कि वो बुढ़िया कहाँ रहती है तो मैं उसके पास जाऊंगी और जाकर शिकायत करूंगी। अरे रानो, मुझे पता है वो कहाँ रहती है, लेकिन उसके तक जाने के लिए तुम्हें चीलों के जंगल से गुजरना होगा, जो कि बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। चीलें तुम्हें खा देंगी। अरे अरे टोनी, लेकिन मैं ऐसे पक्षियों को मरता तो नहीं देख सकती, मुझे कुछ तो करना होगा। यूं ही रानो चिड़िया रात को मुंह अंधेरे निकल जाती है। जब चीलें सो रही थीं, रानो रातों रात उस बूढ़ी को ढूंढने निकल जाती है और आखिरकार उस घर में पहुंच जाती है और जाकर उस बूढ़ी दादी को सारी बातें बताती है। बूढ़ी कहती है, अरे बेटी, तुम चली जाओ, तुम देखना उस कौवे के साथ अब अच्छा नहीं होगा। ये एक आम की गुठली ले जाओ, इस आम को जाकर पटकोगी तो एक जादुई घर बन जाएगा। आज से ये सारी जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपती हूँ। तुम आज से सभी पक्षियों की मदद करोगी और कालू कौवे की तुम चिंता ना करो, उसका बंदोबस्त मैं यहाँ बैठे बैठे ही कर दूंगी। यूं ही बूढ़ी दादी मंत्र पढ़ने लगती है। रानो जंगल में चली जाती है और जाकर आम पटकती है और एक जादुई घर बन जाता है जिसमें जादुई खाना था। दूसरी तरफ कुछ ही देर में आवाज़ें आने लगती हैं। अरे अरे, कोई बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ। ये आवाज़ें कालू की थीं। कालू की घर को आग लग चुकी थी। ये तो उस बूढ़ी का श्राप था जो कि कालू कौवे को लग चुका था। कालू कौवा उस आग में जलकर भस्म हो जाता है और जंगल के पक्षियों की उस जालिम से जान छूट जाती है। रानो सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती और सबको खाना देती। सब खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। तो प्यारी व्यूअर्स, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।